हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने काफ़ी सामान ख़रीदा है, लोकल ग्रॉसरी आइटम, सब्जी वगैरह, थोड़े बहुत ग्रॉसरी आइटम ख़रीदे हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और साथ में पिछले एक महीने में मैंने काफ़ी ग्रॉसरी आइटम, सब्जी वगैरह थोड़ा थोड़ा ख़रीदता गया एक महीने में, और उसके मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाता गया। तो वो सारे पिछले एक महीने के वीडियो क्लिप और आज का जो वीडियो है, ये सारा मैं ऐड करके कंबाइन एक ही वीडियो बनाता हूँ। तो सारी चीज़ें वीडियो बना के ये मैं आप लोग के सामने रखूँगा। और साथ में इससे क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कतर में ग्रॉसरी आइटम, सब्जी वगैरह का क्या प्राइसेस है, ये आप लोगों का आइडिया हो जाएगा। ये उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा जो कतर में आना चाह रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि कतर में कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या क्या है, घर वगैरह का क्या प्राइसेस है, सब्जी वगैरह ग्रॉसरी आइटम का क्या प्राइसेस है। तो ये सब के ऊपर मैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, पर आज का जो वीडियो है वो ग्रॉसरी आइटम के और सब्जी वगैरह का क्या प्राइस है, ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या सामान लाया है। तो गाइस, ये सामान मैं लेकर आया अभी। ज़्यादा सामान तो नहीं है, पर थोड़े से हैं, पर ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको प्राइस पता चलने में। ये है आलू। ये आलू है, मुझे लिया 2.24 रियाल। ये लगभग है 750 ग्राम, मतलब पौने 1 kg, 2.24 रियाल। और ये है टमाटर। ये भी मेरा है 715.715, मतलब ये भी लगभग पौने 1 kg। ये पड़ा 2.86 कतारी रियाल। ये है ब्रेड। यहाँ का ब्रेड है, ब्रेड का नाम है अल रुमैला। ये पड़ा मुझे 3 रियाल का। ये राइस है, ये 5 kg का राइस है। ये है आपका सोना मसूरी बोला है मुझे, ये रहा सोना मसूरी 5 kg। ये मुझे पड़ा है 13 रियाल, 13.50 रियाल। और ये तो पानी आपको पता ही है, ये 3 रियाल का है। तो 1.5 लीटर का बोतल है, टोटल 6 बोतल है। इससे पहले जो मैंने राइस लिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले जो मैं राइस लिया था वो मैंने ये लिया था, जैसाल राइस 02 गोल्ड 5 kg। ये मुझे पड़ा था 18 रियाल का। तो हालांकि ये राइस बहुत ही शानदार है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इससे बिरयानी बनाओ तो बहुत मज़ा आता है। और ये वाला राइस जो मैं आज लाया, इसको आप ट्राई करते हैं, आज ट्राई करूँगा मैं इसका क्या है। ये पार्ले मैरी बिस्कुट, ये 2.5 रियाल का पड़ा, मतलब इंडियन रुपीस में 52 रुपये के आसपास, 52 रुपीज़ के आसपास। ये किटकैट है, ये 1 रियाल का पड़ा, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 21 रुपीज़ के आसपास। ये है चीनी, 1 kg का चीनी है। ये मुझे पड़ा 2.5 रियाल, मतलब ये भी आपका 52 रुपये, 52 रुपीज़ के आसपास है। ये पानी लिया मैंने, ये 6 का सेट है। ये 1.5 लीटर ईच बोतल, तो टोटल 6 बोतल है, 9 लीटर के आसपास, और 9 लीटर का है। और ये मुझे पड़ा 3.5 रियाल। जो कि 75 रुपीज़ के आसपास पड़ा। उसके बाद ये मैंने अंडे का ट्रे लिया है, जो कि एक सेट में 30 अंडे होते हैं, और ये मुझे पड़ा 18 रियाल, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर बोलूँ 380 रुपीज़, 380 रुपये के आसपास पड़ा। ये दानिश फ्रूट ड्रिंक है, ये जूस, जो ये मुझे पड़ा है 4 रियाल का, मतलब 80 रुपीज़ के समथिंग। और ये दूध है, यहाँ का लोकल दूध है, 1 लीटर का। ये मुझे पड़ा 6.5 रियाल, मतलब 130 रुपये समथिंग। और ये जो केक है ये 1 रियाल का पड़ा, मतलब 21 रुपये समथिंग, ये भी 21 रुपये समथिंग। ये गाजर है गाजर ये है आधा किलो के आसपास।
465 ग्राम है ना। ये मुझे पड़ा 3.26 रियाल, मतलब ये 65-70 रुपये के आसपास मुझे पड़ा। मतलब मान लीजिए 65 रुपया आधा केजी का मेरे को पड़ा 65 रुपीज़। और ये है कुछ चॉकलेट आइसक्रीम जो, और ये कुछ ये वाले भी है आइसक्रीम। तो ये सारे मुझे 1-1 रियाल के पड़े, मतलब 21 रुपया समथिंग, इंडियन रुपीज़ में 21 रुपीज़ समथिंग। ये फूल गोभी है, ये मुझे पड़ा, इसका प्राइस ये मुझे पड़ा 5.22, मतलब 100 रुपये के आसपास। और ये है कितना, 750 ग्राम। ये मुझे 750 ग्राम का मुझे पड़ा 100 रुपये के आसपास। देन चिकन, फाइनली ये चिकन है 1 किलो 100 ग्राम, और ये मुझे पड़ा 280 रुपये के आसपास, 280 रुपीज़ समथिंग। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है। ये पाउडर का रेट है 8.50, मतलब 170 रुपया। ये एक के साथ एक फ्री है, तो दोनों का मिला के 170 रुपया, 170 रुपीज़ पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका बिल है। पत्ता गोभी ये मुझे 6 रियाल का पड़ा, जो कि 120 रुपये के आसपास, 120 रुपीज़ के आसपास। और ये कप केक, ये भी मुझे 6 रियाल पड़ा। इसमें टोटल 12 पीसेस हैं। ये भी मुझे 6 रियाल का पड़ा, 120 रुपीज़ के आसपास। ये 2.25 लीटर का जो पेप्सी है कोल्ड ड्रिंक्स, ये मुझे पड़ा 7.5 रियाल, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 160 रुपीज़। और ये कर्ड है दही, ये मुझे 1-1 रियाल का पड़ा, मतलब 21 रुपया समथिंग, 21 रुपीज़ समथिंग। ये जो स्लाइस केक है न्यू टावर बेकरी ओवन फ्रेश, ये मुझे पड़ा 4.5 रियाल, मतलब 90 रुपये के आसपास, 90 रुपीज़ के आसपास पड़ा मुझे ये। देन ये दूध है, ये 1 लीटर है, तो लॉन्ग लाइफ मिल्क ऑफ़ी फुल फैट ये भी है। लास्ट टाइम जो मैंने लिया था वो भी मैंने 1 लीटर ही लिया था, लेकिन उस वाले मिल्क जो है वो मेरे को पड़ा था 6.5 रियाल, ये मुझे पड़ा 6 रियाल, मतलब 120 रुपये के आसपास, 120 रुपीज़ के आसपास। ये बिस्किट है, टोस्ट बिस्किट जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए, ये बंगाली में लिखा हुआ है रोमा स्पेशल टोस्ट, ये मुझे पड़ा 4 रियाल, ठीक है। और ये एक चीज़ आपको बता दूँ, प्रोडक्ट ऑफ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हुआ है, यहाँ पर आया है। तो ये है आपका टोटल अमाउंट पर पैक 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का ये पैकेट है। ये मुझे पड़ा है 4 रियाल, मतलब 80 रुपये के आसपास। मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब बांग्लादेश से ही एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे राइस, ये बिस्किट, चनाचूर, भुजिया, इस तरह की चीज़ें जो है लगभग बांग्लादेश से ही यहाँ आते हैं। तो गाइस, होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि कतर में सब्जियों का क्या भाव है, क्या प्राइस है, एंड देन आपका ग्रोसरी आइटम का क्या प्राइसेस है। सो एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कतर, ग्रोसरी आइटम, प्राइसेस ऑफ ग्रोसरी आइटम्स इन कतर, तो ये सारी चीज़ें कि आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक एटलीस्ट पहुंच जाए जो यहाँ कतर आने के लिए सोच रहे हैं, या जॉब पर्पज़ के लिए यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ शिफ्ट हो जाए फैमिली के साथ, या बैचलर के हिसाब से जैसे भी वो कतर सोच रहे हैं शिफ्ट होने के लिए। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको सारे प्राइसेस का
आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अगर किसी को अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो वो उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है आने के लिए कि मैं यहाँ आऊँ या नहीं आऊँ। क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर महंगा है, खाने का चीज़ें महंगा है, तो फिर वो नहीं पोसाएगा ना कि वो कैसे रहेगा कैसे, फिर सर्वाइव कैसे करेगा। तो वो बोलता है ना कि बंदा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो सीन हो जाएगा। तो इससे अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरे को यहाँ का सब्जी से लेकर ग्रोसरी आइटम मुझे कुछ ज़्यादा महंगा मुझे नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू घाना, वेस्ट अफ्रीका। जो मैं 1 साल अफ्रीका में था, तो मुझे वहाँ का प्राइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर टू कतर। इट्स जस्ट बिकॉज यू नो इट्स टू फार फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वहीं से इंडिया से आपका जो है सामान वगैरह एक्सपोर्ट होता है, तो वहीं से सामान वगैरह आते हैं। तो क्या होता है कि घाना जो है वो अफ्रीका जो है वो इंडिया से काफ़ी दूर है। सो इट दिस कुड बी ना वन ऑफ द रीज़न कि आपका ये कारण हो सकता है कि सामान ना चीज़ों का रेट ज़्यादा होना। और दोहा जो है कतर है ये थोड़ा सा इंडिया से क्या नज़दीक है, तो इसलिए चीज़ें थोड़ा सा सस्ता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मुझे लगा इंडियन प्राइस के बराबर है, कुछ चीज़ें मुझे लगा इंडियन प्राइस से ज़्यादा महंगा है, और कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसा लगा कि इंडियन प्राइस से काफ़ी नीचे भी है। मतलब जो प्राइसेस आपका इंडियन प्राइस के हिसाब से है वो प्राइस मुझे यहाँ और सस्ते में मिल जा रहा है। तो वही है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ का जो खाने पीने का सामान है मुझे कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लगा। सिर्फ मुझे यहाँ महंगा लगा है वो है ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन। जो फ्लैट वगैरह में आप रहेंगे वो बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा पिछला वीडियो, तो वहाँ पर मैंने अपना घर दिखा रखा है कि उस घर का क्या प्राइसेस है, घर कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा रखा है। तो गो एंड चेक आउट माय लास्ट वीडियोस एंड टिल देन बाय बाय।